तू इतना बहादुर है तो पुरानी हवेली में जाकर दिखा। यही कहा था मेरे दोस्त ने और मैंने हंसते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रात के 12:03 पर मैं उस हवेली में अकेला घुसा, कैमरा ऑन किया और जैसे ही अंदर गया वो दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और फिर मुझे अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। लेकिन कुछ और भी था। कमरे के कोने में एक झूला था और उस पर कोई बैठा था, उल्टे चेहरे के साथ। मैं चीखा, भागा, लेकिन बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। आज भी जब मैं रात को आंखें बंद करता हूँ तो वही झूला झूलता है और वो औरत मेरे सिरहाने बैठी होती है। तो आज जो कहानी मैं आप सभी को सुना रही हूँ वो एक राघव नाम के व्यक्ति के बारे में है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और एकदम ज्यादा सस्पेंस से भरी और थ्रिल स्टोरी और एक सच्ची आप बीती लेकर आ गई हूँ। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि ये कहानी राघव के बारे में है। राघव ने मुझसे शेयर किया था और बोला कि आप ये स्टोरी जो मेरे साथ आप बीती है घटना, वो सभी को सुनाओ, ताकि जब भी दोस्त लोग हंसी मजाक में कोई चैलेंज दे ना, तो उसको एक्सेप्ट करने के पहले सब लोग एक बार जरूर सोचें। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो गलती किया हूं, मैं नहीं चाहता कि वो गलती से भी किसी के साथ हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज कहानी को सुना करो यार। बहुत मुश्किल से लोगों से पूछ के, बहुत ज्यादा ढूंढ के, इन्वेस्टिगेट करके मैं आप सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्टोरीज लेकर आती हूँ। राघव लिखते हैं, हर किसी को लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस दिमागी खेल है। पर जब वही खेल हकीकत बन जाए तो इंसान को अपनी हिम्मत और गलती दोनों का एहसास होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो राघव की है, जिसने सिर्फ एक मजाक में एक चैलेंज ले लिया और उस एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राघव देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ते थे। बहुत स्मार्ट, बोल्ड, थोड़ा एटीट्यूड वाले लड़के थे। दोस्तों में फेमस थे, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी। एक दिन कॉलेज में हॉस्टल की कैंटीन में दोस्तों से बातें हो रही थी। भूत, आत्माएं, हॉन्टेड जगह, और सब बातें करके हंस रहे थे। उनमें से ही किसी दोस्त ने कहा, सुनो ना, कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर जो पुराना मिश्रा हवेली है ना, वहां आज तक जो भी रात में गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। राघव हंसते हुए बोले, अबे डरपोको, किस तरह की बातें कर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं अभी चला जाऊं तो? दोस्तों ने भी मस्ती में कह दिया, चैलेंज है, आज रात 12 बजे जा, 1 घंटे वहां पे रहे और सबूत लेकर आ, फिर मानेंगे तुझे किंग ऑफ डेयरिंग। राघव ने तुरंत कहा, डन। रात 11:45 पर राघव अकेला अपने स्कूटर से पुरानी मिश्रा हवेली की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा,
हवा भी रुक सी गई थी। गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी, रात में मत जाना उस हवेली में बेटा। पर राघव ने ना सुनी। उसने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डर चालू करके रख दिया और तुरंत अंदर घुस गया। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई, छत से झाड़ियां लटक रही थी, मगर अंदर अजीब बात थी, जैसे कोई निगाहें गड़ा के उसे देख रहा हो। राघव कैमरा घुमाते हुए अंदर के कमरों की वीडियो बना रहा था। तभी एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी दिखाई दी। वो जैसे ही पास गया, कमरे में एक पुराना झूला था और उस पर कोई बैठा था, उल्टे चेहरे के साथ। राघव डर के मारे पीछे हटा, पर तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। राघव की सांसें तेज हो गई। कैमरा अब ब्लर दिख रहा था। मोबाइल की बैटरी 80% से एकदम 1% पे आ गई। अजीब सी गड़बड़ाहट आने लगी। कमरे के चारों कोने में आवाजें आने लगी। तू क्यों आया? तूने चैलेंज क्यों लिया? अब नहीं जाएगा तू, अब रहेगा हमारे साथ। राघव ने जैसे ही पलटकर देखा, 4 परछाइयां उसके चारों ओर खड़ी थी। सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली, और वो बस उसी को घूर रहे थे। राघव चीखता हुआ दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन अब दरवाजा ईंटों से भरा हुआ था। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो झूला दिखा, अब खाली, लेकिन झूल रहा था। झूले के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर खून से लिखा था, चैलेंज लेने वाला हर इंसान यहीं खत्म होता है। राघव बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश हालत में पाए। जब वो होश में आया, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब दोस्तों ने उसका मोबाइल चेक किया, वीडियो रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की क्लिप थी। उसमें राघव अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 परछाइयां थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। और फिर कैमरा ब्लैक। राघव अब दिल्ली में है, लेकिन अब वो अकेले नहीं सो पाते। कभी कभी रात में चिल्लाकर उठ जाते हैं और एक ही बात दोहराते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने चैलेंज नहीं लेना था, मुझे जाने दो। उसके कमरे में हर महीने 13 तारीख को कुछ जलने की बदबू आती है, और अजीब बात, उस दिन उनके कैमरे में फिर से वही वीडियो अपने आप आ जाती है। कौन सी वाली वीडियो? जो जब राघव मिश्रा हवेली में गए थे, तो वहां पे जो उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो अगली बार अगर कोई बोले चल भूतिया जगह चलते हैं या चैलेंज है वहां जाने का, तो हंसने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ चैलेंज जिंदगी ले लेते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ चलते हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी और राघव के साथ बीती एक सत्य घटना। अगर आप सभी लोगों को ये कहानियां पसंद आई हो, तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई सच्ची कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डरावने हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे मेल आईडी भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है उस पर ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।
Take care and thank you for watching.